हाय नमस्ते दोस्तों, मैं लाइव आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच और लंच टाइम है। तो मैंने सोचा लंच टाइम में कुछ लोग फ्री होंगे तो मैं लाइव आकर कुछ ऐसी बातें कहने आई हूँ आप सबके बीच जो कुछ थोड़ी बहुत तो लोगों को बुरी लगने वाली है, बट कोई बात नहीं। इंसान है, किसी को मेरी बातें बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आई हूँ। मेरे पास 2-3 टॉपिक है इंडस्ट्री के बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल बाहुबली पवन तिवारी जी, बिल्कुल बोलूँगी। पहले हेलो कर लो। हेलो मंजीत सिंह जी, हेलो आशुतोष जी, हेलो रामदानी। कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों पे मुझे हंसी आती है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमारे बिहार यूपी के लोगों को पता नहीं है इंडस्ट्री के बारे में। 4 आंसू क्या बहा लेती हैं लड़कियां, सोशल मीडिया पे आकर लोग उनकी बातें ज्यादा मानने लगते हैं और वो मगरमच्छ के आंसू हम निकालते नहीं है। और सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है अभी पवन जी, हमारे जो सुपरस्टार है पवन सिंह जी, उनको लेकर बहुत बवाल हो रहा है, तलाक को लेकर, शादी को लेकर। फिर वो जो सिंह है, वो सिंह मीडिया में आके इतना बकवास कर रही हैं, जिनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई लड़की सामने नहीं आ रही है, कोई एक्ट्रेस सामने नहीं आ रही है, इंडस्ट्री से कोई नहीं आ रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, ये होगा। अरे काम आपको आपके दम पे मिलेगा, कुछ बोलने से नहीं होता है। राम राम जी पवन जी, बाहुबली पवन तिवारी। भोजपुरी ब्रांड है, कोहिनूर भैया है। भोजपुरी तो ब्रांड है ही, लेकिन इसको अनब्रांड बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब भोजपुरी में काम करके भोजपुरी के बारे में इतना बुरा बोलते हैं कि अरे भोजपुरी गंदा है, भोजपुरी ये है, भोजपुरी वो है। आप लोग अदर इंडस्ट्री में नहीं गए। अदर इंडस्ट्री में भी गंदे लोग हैं और गंदी हरकतें होती हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है वहां पे। कोई वहां घुस के काम करने तो जाओ। भोजपुरी में काम करके भी भोजपुरी को इतना बुरा बोलते हो, गाने भी आप सुनते हो। हाँ, 3 टॉपिक है मेरे पास। एक पवन जी का टॉपिक है, एक सिंह जो अभी घूम रही है रोड पे और वो कहती है मैं अपने दम पर हूँ। तो हंसी आती है आप पे कि आप अपने दम पे नहीं है, आपको दम पे लाया गया है। और तीसरा टॉपिक ये है अश्लीलता के बारे में। अश्लील गाने आप खुद बनाते हो, खुद पब्लिक में देते हो और खुद उसके बारे में ऑडियंस को सुनाते भी हो और फिर उसके बाद में बोलते भी हो कि ये अश्लील गाना हो गया, ऐसा हो गया, ये गा रहा है, वो गा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अश्लीलता फैला कौन रहा है। सब लोग अपनी सफाई पेश करते हैं कि अश्लील गाना आ रहा है, अश्लील गाना आ रहा है, पर अश्लील गाना कौन कर रहा है? सॉन्ग्स मैं भी करती हूँ आजकल। अश्लील गाने आप लिखवाओगे, आप उसको शूट करवाओगे तो अश्लील, जैसे आप अश्लीलता बिहार यूपी में चलाओगे वैसे ही चलता है। पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो एंजॉय करेगी ना, पब्लिक तो एंजॉय करती है उन सब चीजों का। आप स्टार हैं तो आप अश्लील मत बनाइए, आप नहीं बनाएंगे तो पब्लिक नहीं सुनेगी। हाय मंटू यादव। और काफी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। बिल्कुल पवन जी, असली गाने से पहले सोच लेना चाहिए इंसान को। तो हाँ, मेरे पास टॉपिक ये है, पवन सिंह जी को तलाक लेकर, तलाक की बातें हो रही हैं जो, और काफी लोगों ने मुझे कॉल किया और बोला कि तुम ये बात मत कहना लाइव आकर, क्योंकि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम मत बोला करो ये सब बातें, तुमको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी को फर्क पड़ने के लिए मैं ये बोलने नहीं जा रही हूँ।
जो आप सब जो ऑडियंस है जो बिहार यूपी में अपने घर से लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ। मैं किसी इंडस्ट्री में किसी को ये सुनाना नहीं चाहती, कोई भी इंसान हो, प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, मैं एक पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब नहीं कह रही हूँ। और मुझे पता है कि मुझे जब मेरे टैलेंट पे मैं लोगों को पसंद आऊंगी तो लोग मुझे काम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और ऊपर वाले की दुआ से, आपके आशीर्वाद से मैं वेल सेट लड़की हूँ, मुझे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सारे लोग इस चीज को बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर, यूट्यूब पर आकर, कि यूट्यूब 4-5 दिन से देखते देखते मैं बहुत पक गई थी। मेरे अंदर कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहती थी। डाइवोर्स को लेकर जो बातें आ रही हैं पवन सिंह जी को लेकर, तो मैंने भी उनके साथ 2 फिल्म की है, मैं भी उनको जानती हूँ। खेसारी जी के साथ भी 2 फिल्म मैंने की है, उनको भी मैं जानती हूँ। और ये आपस में उन लोगों की जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो तो खैर उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन डाइवोर्स को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि और भी एक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री में जिनकी वाइफ घर संभाल रही है, निभा रही है। अगर आपको पता था कि पवन सिंह की वाइफ बनने वाली हूँ, शादी करने वाली हूँ, और मतलब वो बिजी इंसान है, सुपरस्टार है, तो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने शादी क्यों की? आपको नहीं करना चाहिए था शादी। और आपने की है शादी तो उसको हर हाल में निभाना पड़ता है। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो आप अच्छी लड़की थी या है तो आप घर बसाती। आपने पवन जी की फैमिली के बारे में नहीं सोचा कि बार बार उनकी शादी, आप बोलते 3 शादी, 3 बंदों को, 3 लड़कियों के साथ धोखा दिया। अरे इतना धोखा दिया, इतने खराब, इतने घटिया आदमी है कि किसी मतलब अपनी वाइफ को और सबको वो धोखा देते रहते हैं। उनके पास और कोई काम ही नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं, आप इतनी अच्छी थी तो आपने घर क्यों नहीं संभाला? अगर मेरी बातें आप लोगों को खराब लग रही है तो बताइए मुझे। अगर कोई फांसी लगा के मर जाती है तो उसमें किसकी क्या गलती है? मैंने अगर शादी की और मैं फांसी लगा के मर जाऊं तो ये मेरी बेवकूफी है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी का साइड नहीं ले रही, मैं जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। जो गलत फहमी ये आरा में मीडिया वाले माइक ले लेके घूम रहे हैं, बताइए हमारे सुपरस्टार, तो हमारे सुपरस्टार की इंसल्ट होगी तो हमारी भी इंसल्ट है उसमें। अगर मेरे भोजपुरी के डायरेक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, अगर उनकी इंसल्ट होगी तो हमारी इंसल्ट होगी। मैं अगर कहीं किसी पार्टीज में जाती हूँ या कहीं भी अंधेरी लोखंडवाला में जाती हूँ तो बॉलीवुड से लोग मुझे टकराते हैं, तो वो तो पूछेंगे ना ये बात कि तुम्हारी भोजपुरी में क्या चल रहा है स्टार को लेकर। तो सवाल का जवाब हमको देना पड़ता है। मैं मानती हूँ ये बात कि मेरी बातों को कोई सीरियस नहीं लेने वाला है, और ले चाहे ना ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी बार बार, गलती दोनों तरफ से होती है, और अगर एक तरफ से हो रही है गलती तो उसको छोड़ो ना यार। क्यों आप लोग इतना सोशल मीडिया पे ये यूट्यूबर वगैरह ये सब बढ़ा चढ़ा के मसाला बना रहे हो, कहाँ कहाँ गलियों में जाके भोजपुरी को बदनाम कर रहे हो। अगर आपने किसी स्टार को बदनाम किया तो आपको पता नहीं है कि आप भोजपुरी को बदनाम कर रहे हो। बहुत लोग तो मजे ले रहे हैं घर के अंदर बैठ के कि वाह ये स्टार तो बदनाम हो गया, मजा आ गया इसको बदनाम करके, बहुत मजा आ रहा है इसके बारे में बातें करें। मजे मत लो, आप लोग सीरियस होके सोचो कि कितना नाम खराब हो रहा है अदर इंडस्ट्री में। क्या बोलूं मैं, सिर्फ बोलने के लिए मैं आई हूँ और मैं बोल नहीं सकती ये सब बातें, तकलीफ होती है। और वो सिंग लगा के जो घूम रही हैं, जो कहती हैं अपने दम पे हो, क्या अपने दम पे हो तुम? और क्या थी तू अपने दम पे? तुम क्या थी? आप ये भूल गई कि रवि किशन जी ने आपको काम दिया? आप ये भूल गई, मैं भी इंडस्ट्री में मुझे 10 साल हो गए हैं, आप भूल गई ये बात कि आप लोगों की वजह से नई लड़कियों को काम तक नहीं मिला आज तक? आप भूल गई ये बात कि आपने कभी किसी लड़की को कॉल करके बोला कि हाँ तुम्हारे लिए ये रोल है, आ जाओ? लेकिन हाँ, मंगल सूत्र और सिंदूर लगा के जरूर बैठी रहती थी आप। किसी डायरेक्टर को मिलने नहीं देती थी कि उनके पास डेट नहीं है, और ये स्टार तक बात जाती नहीं थी, खबर नहीं होती थी कि हाँ आप बैठी हैं मंगलसूत्र पहन के और आप उनको डेट नहीं दे रही हैं, ये किसी को पता नहीं होता था।
ऐसी बात करती हूँ कि मैं अपने दम पे हूँ। अपने दम पे हो तो जोड़ी बना के क्यों पवन जी के साथ 4-5 7 फिल्में की आपने? जब पवन जी काम दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, तब तो आपके लिए बहुत अच्छे थे, तब तो वो हीरो थे, तब तो आप हाथ पकड़ के साथ में चलना पसंद करती थी। आज उनका घर बर्बाद हो रहा है तो मजे से रोड पे आके पवन सिंह जी के नाम से पब्लिसिटी कमा रही हो और बोल रही हो कि ये गंदा है, वो गंदा है। अरे कितना भी गंदा है, आपकी तो खेसारी जी से ब्रेकअप हुआ, फिर वापस आप गाना करने क्यों चले गए खेसारी लाल के साथ? क्यों गए खेसारी जी के साथ काम करने? सच्चाई बहुत कड़वी होती है। हमेशा अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी हूं और ये सामने वाला बहुत गंदा है। इतना गंदा है कि तुम्हारा मतलब आपके साथ इतना गंदा बर्ताव कर दिया है, जो जीवन में गंदा बर्ताव करने वाला बंदा था तो आप क्यों थी उसके साथ? पहले तो आपका लिस्ट पड़ा हुआ है जो आप घर पे रहती थी उनके साथ। जब तक इंसान काम और पैसा जब तक मिलता था आपको सिंह हीरोइन, तब तक आपको बहुत अच्छा लगा, सभी स्टार बहुत अच्छे लगे। आज रोड पे खड़ी होकर बोलती हो कि मैं भोजपुरी के लिए आवाज उठा रही हूँ, मेरी मातृभाषा है और मुझे बोलने का हक है, ऐसे आप बोल रही हैं यूट्यूब पे। कौन नहीं देखता है? मैं भी देखती हूँ आपकी न्यूज जो आता है ना, मैं जानबूझ के देखती हूँ कि आप क्या रही हैं। और जो बॉलीवुड का डंका पीट रही हैं आप गाना गाने के बदौलत, जो आप ये सॉन्ग गाया, वो किया, वो भी आपको पता है कि आपको किसने गाना गवाया है और किसने सिखाया है आपको। अरे दो फिल्म ही सही या 2 पैसे ही सही, सामने वाले ने आपको सपोर्ट करके आगे लाया, आपको रिकमेंड किया है फिल्मों में। वो दिन भी मुझे पता है कि जब हम फिल्मों के लिए जाते थे और आपका नाम वहां पहले आता था कि पवन जी की फिल्म में ये सीन रहने वाली है, तो भूल गई वो बातें कि बंदे ने आपको सपोर्ट भी किया है। तो यार जब सपोर्ट किया तो अच्छी बातें बोलो ना उनके बारे में। अच्छी बात नहीं बोलेंगी, बुरी बात तुरंत आपके जुबान पे आ रहा है। और आज भी आप पवन सिंह जी के नाम से पब्लिसिटी कमा रही हैं कि पवन जी गंदे हैं, पवन जी ऐसे हैं, पवन जी वैसे हैं, बोल बोल के खुलेआम कि मैं तो अब बोलूंगी। क्या बोलोगी आप? आपके टक्कर में बोलने वाली कोई लड़की नहीं है ना, क्या बोलोगी आप? खाली 4 मीडिया वालों को पकड़ लेती हो, माइक लेके वो खड़े रहते हैं और अपना चश्मा लगा के वीडियो बना के भेजती रहती हो और वीडियो बना के दिखाती रहती हो जनता को कि देखिए मेरे साथ गलत हुआ है बहुत ज्यादा। मतलब आप ही के साथ सारा गलत होता है और हीरोइनों के साथ गलत नहीं हुआ आज तक। और भी तो एक्ट्रेसेस हैं, और भी एक्ट्रेसेस हैं हमारी भोजपुरी में। कमल रावत, हाँ जी बिल्कुल सही, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। मैं मानती हूँ हमारे सुपरस्टार गलत हैं। कैसे मान लो मैं गलत है? जब उन्होंने आपको काम दिया, पैसा दिया, आपको नाम कमाने के लिए। अरे उन लोगों के साथ काम करने के लिए 50 लड़कियां आती हैं स्ट्रगल करने के लिए, लेकिन आप लोगों की वजह से उन लड़कियों को काम नहीं मिल पाता है। आना मिलता था पहले। वो तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं कि चलो, भोजपुरी में हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो तुरंत किसी पे भी भावुक होके उनके टैलेंट को देखकर जो अच्छे डायरेक्टर हैं वो उनको चांस दे देते हैं। और आज तक मुझे भी जिन्होंने काम दिया है डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं उनको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि मैंने भी जितनी फिल्में की है मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मेरे काम को बहुत लाइक किया है, पसंद किया है, तो उन्होंने मुझे काम दिया है। सुजीत, आपकी फिल्म कब आ रही है? मंटू, मैं अपनी फिल्म की बात अभी करने नहीं आई। मैं अपनी फिल्म के लिए लाइव आऊँगी कल या परसों, फिर मैं अपनी फिल्म की बात करूँगी कि कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी इस बात को लेकर, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है आकर आप लोगों के बीच। ये चीजें कोई नहीं बोलेगा। हमेशा मर्दों को गलत ठहराया जाता है कि ये मर्द गंदा है, ये मर्द ऐसा है, ये मर्द वैसा है, ये स्टार गंदा है, ये गंदा है, वो हीरो गंदा है, वो मतलब। और लड़कियां गंदी नहीं हो सकती हैं।
बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और मैं इतने सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, और मेरी बातों को आप लोग सीरियस ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सुजीत त्रिपाठी, उसको बनाए तो पावर स्टार ही है। बिल्कुल, लेकिन जो बनाता है सुजीत जी, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। मेरे साथ भी कुछ साल पहले ऐसे हादसे हुए थे। मैंने उस बंदे का नाम तो नहीं उछाला कि ये इतना गंदा है, वैसा है, ये है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लाला की वीडियो नहीं डाला मैंने। अरे आपने 2 मिनट के लिए से किसी से, इंसान से प्यार तो किया होगा, वो उसकी इज्जत क्यों उछाल रही हो? उसकी इज्जत उछाल उछाल के अपना नाम कमा रही हो तुम। भोजपुरी बॉलीवुड सब कचरा है? नहीं, ये गलत आप कह रहे हो कि कचरा है। हमारे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिनका नाम, उनको मतलब ही नहीं होता है, जिन्होंने नाम कमाया है उनको मतलब नहीं है सोशल मीडिया पे वीडियो आए, उनको मतलब नहीं है कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, उनका काम बोलता है। हमारे भोजपुरी में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अच्छे लोग नहीं हैं? अमर जी, अमर राव जी, 1 सेकेंड। हाय राजू तिवारी, हाय 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 हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बात यहाँ ब्राह्मण की नहीं है, जो आपका कमेंट्स आ रहा है। राजपूत और ब्राह्मण जातिवादी का कोई वो नहीं है, और सभी जात धर्म एक ही है। मैं कलाकार हूँ तो मैं जातिवादी को ये नहीं मानती। हाँ, ये ज़रूर मानती हूँ कि अपना संस्कृति और अपना सभ्यता और ये सब नहीं खोना चाहिए इंसान को। आपकी बात अलग है। हेलो, हाय हाय अमर, मुझे आपका कमेंट्स नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं आपकी बातों का भी जवाब देती, क्योंकि आपने भी सवाल किया है मुझसे, और आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझसे कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू विजय पांडे जी, मेरी बात आपको अच्छी लगी। थैंक यू सचिन, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सूरज पांडे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सिंगर प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जो कुछ कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ आप लोगों के मैं, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ सबके सवालों का जवाब दूँ मैं। संदीप जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बात गुस्से की नहीं है, बात देखो, मैं भी भोजपुरी में काम करती हूँ, देखिए, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी बातें रखूं, और ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं बोला है मैंने कि मैं बना के मनधड़क कहानियां बता रही हूँ। जो बातें थी वो मैंने रखी है आप लोगों के सामने। सीपी भट्ट जी, थैंक यू सो मच। अमर जी, बहुत बहुत सही आपने कही पलक जी। भोजपुरी में एक कहावत है, भइल बियाह मोर करबे का। बिल्कुल सही कहा आपने। पलक जी, भोजपुरी को सबको मिलकर साफ करना जरूरी है। डीके आजाद जी, जी बिल्कुल,
सबको मिलके अभी मैंने सुना है कि एल्बम के सॉन्ग्स पे भी सेंसर लगने वाला है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मैं खुद एक कलाकार हूँ, मैं खुद चाहूँगी कि मुझे साफ सुथरे सॉन्ग्स मिले और मैं उस पर अच्छा परफॉर्मेंस करूँ, ताकि हमारी जो घर में बहनें हैं और जितनी भी हमारी बिहार यूपी की हमारी माँ बहनें हैं, जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं, वो सब गाना सुने और इन्जॉय करें। मैं खुद चाहूँगी कि हाँ, साफ सुथरे गाने आए। कौन नहीं चाहेगा, मैं खुद बिहार से हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे आंगन में, घर में, शादी में, हर जगह अच्छे गाने बजे और अच्छे गाने पे मैं परफॉर्मेंस कर सकूँ। हर कोई चाहता है कि अच्छा गाना गाए। अश्लील गाना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग होके आता है शूटिंग पे, तो हमको परफॉर्मेंस करना मजबूरी होती है उस पर, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो एक मैं ही आवाज उठाने वाली हूँ और कोई तो बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोगों की यही बातें होती है, अरे जो दिखता है वही बिकता है, ये वर्ड्स होते हैं। तो हमको तो पैसा मिलता है परफॉर्मेंस करने का, हम पैसे लेते हैं और परफॉर्म करके आ जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये तो जो हमारे भोजपुरी में है, जो सिंगर है, जो राइटर है, जो ये लोग हैं, इनको सोचना चाहिए कि अश्लील गाने नहीं बनाना चाहिए। आप मत बनाइए, पब्लिक नहीं देखेगी। और आपस में ही झगड़े हो रहे हैं तो क्या होगा फिर? क्या भोजपुरी को कोई मतलब साफ सुथरे गाने दे पाएगा? आपस में लड़ाई करने से नहीं होती है ना। आप लड़ाई करके थोड़ी ना ऐसा होता है कि आप झगड़े करो आपस में। अब सुधारने के लिए मैं सुधारने के लिए आगे आ सकती हूँ, एक दो बंदे और आ सकते हैं, लेकिन सबको मिलके ये काम करना चाहिए ना कि अश्लीलता हटाओ तो सबको मिलके ये हटाना चाहिए। अकेले कोई बंदा कब तक लड़ेगा, ये बताइए। गीतकार मुकेश जी प्रणाम, पलक दीदी खुश रहो। गीतकार मुकेश भाई हाय, पलक कैसे हो? राइट सिंह, अरविंद सिंह जी नमस्ते भैया, थैंक यू सो मच। आपने मेरी बात को बहुत सही समझा, क्योंकि बहुत मेरी जैसी हर कोई लड़कियां जब यही सोचेगी कि यार सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलना चाहिए, तो ये गलत है। मैंने आके बोला, क्योंकि जब किसी टॉपिक पे इतना मतलब 5 दिन से यूट्यूब पे इतना देख रही हूँ, इसका ऐसा, उसका ऐसा, उसका ऐसा, पर ये यूट्यूबर न्यूज़ बनाने के लिए रिकॉर्डिंग भी आ रही है। आपको पता है रिकॉर्डिंग आ रही है कि मैंने किससे बात की, वो रिकॉर्डिंग टोटल यूट्यूब पे। किस लिए? पब्लिसिटी के लिए। आपकी रिकॉर्डिंग कैसे चली जाती है यूट्यूब पे, बताएंगे मुझे? किसी की वाइफ बात कर रही है और कोई हीरोइन बात कर रही है आपस में, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ रही है। उसमें भी, रिकॉर्डिंग में भी इनको पब्लिसिटी कमाना है। इम्तियाज अली जी थैंक यू। गीतकार मुकेश बिहारी, हिंदी सॉन्ग में भी बहुत ऐसे सॉन्ग हैं जो अश्लील है। जी बिल्कुल है, अश्लील हिंदी सॉन्ग में भी आते हैं, पर आप देखो ना, अश्लील सॉन्ग जो आते हैं हिंदी सॉन्ग में, वो घर घर में बजता नहीं है। वही शादी वाले गाने, वही जो छेड़खानी के टॉपिक के जो सॉन्ग्स होते हैं वही बजता है। आखिर आप हिंदी बॉलीवुड में जितनी साफ सुथरे फिल्में थी, हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया, हम साथ साथ है, काफ़ी ऐसी पारिवारिक, कभी खुशी कभी गम, क्या आज भी लोग घर में नहीं देखते उसको? जब हम छोटे थे तभी ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो साफ सुथरे का ज़माना जो होता है वो लाइफ टाइम होता है, बट आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। नहीं, वो उनकी इंडस्ट्री है, वो उसमें एक लेवल बना है, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड। तो आप भोजपुरी में भी वो लेवल बनाइए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना रहे हैं, ए ग्रेड में भी गंदगी डाल रहे हो, आप बी ग्रेड में भी डाल रहे हो, तो ये गलत है ना। उनका एक लेवल बना हुआ है बॉलीवुड में, सी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, मतलब सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, तो ए बी सी का लेवल बना हुआ है। तो आप भोजपुरी में भी ए बी सी का लेवल लगाइए।
कि ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, वो तभी होगा जब आप ए ग्रेड में अश्लील गाने नहीं लाएंगे। तो गीतकार मुकेश बिहारी जी, आपकी बातों का, सवालों का जवाब मैंने दिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपने कीमती टाइम निकाला मेरे लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। और बस अब आप लोगों से क्षमा चाहूंगी, अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैंने सही बोला है तो सही का आप सामना कीजिएगा और कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या बोला। और मुझे दुख होता है कि मैं खुद बिहार की रहने वाली हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होता है ये सब सुन के कि जब मैं पटना जाती हूँ और छपरा, सिवान और ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। मुजफ्फरपुर में अभी मैं वहीं पर हूँ, मुजफ्फरपुर में ही हूँ। तो यहाँ पे रह के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि सुनने में आता है हर जहाँ भी जाओ, डॉक्टर के पास जाओ या फिर आप कॉलेज में जाओ या कहीं भी जाती हूँ तो सुनने में आता है, अरे आपके भोजपुरी में, अरे भोजपुरी में वालों ने तो ऐसा कर दिया, भोजपुरी में तो ये बवाल हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा। कुछ अच्छी बातें भी सुनने को मिलना चाहिए, ऐसी बातें सुनने को मिलना चाहिए कि लोग गर्व से बोले, हाँ पलक तुम भोजपुरी में काम करती हो, वाओ ग्रेट। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था। मेरा यही कहना था कि जहाँ भी मैं जाती हूँ, जैसे यूपी में बनारस, जौनपुर में शूटिंग की मैंने और मैंने सोनभद्र में शूटिंग की, तो ये सुनने को मिलना चाहिए कि हाँ हमारी भोजपुरी बहुत ही ऊपर लेवल तक है। वाओ पलक जी, आप भोजपुरी में काम करती हो, वाओ सुपर ग्रेट। ऐसे क्रेज होना चाहिए, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्रेज होना चाहिए। और ये तभी क्रेज होगा जब हम आपस में मिलके रहेंगे। और ये फालतू की बातें यूट्यूब पे नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। ये यूट्यूबर जो घूम रहे हैं माइक लेकर, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इनको बताऊंगी। मुझे इनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है कि ये आरा, बलिया, छपरा में जो घूम रहे हैं ना, और फालतू का ये सब पोस्टर पे लिखा कुछ होता है और आता कुछ है, वहां पे कुछ और गंदगी ये वो लिखा हुआ है। तो वो आप जैसा दिखाते हो यूट्यूबर, वैसे ही हमारी ऑडियंस को पता चलेगा और वैसे ही सवाल करेंगे हमसे। वो थोड़ी आते हैं देखने की किसी के घर में क्या हो रहा है, वो थोड़ी आते हैं देखने की हाँ शूटिंग पे क्या हो रहा है, वो थोड़ी आते हैं देखने की किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है। बेवकूफ लोग। बहुत तकलीफ है मुझे अगर पता चल जाए कि हाँ ये यूट्यूबर लोग कहाँ पे, मीडिया, ये कौन से लोकल मीडिया वाले हैं जो फालतू की बातें डालते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सूरज। अभी मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मैं लाइव आऊँगी। मुझे कुछ भी अच्छा है बुरा है कुछ भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए और अपनी पलक तिवारी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए।